और ईमेल युग में चिट्ठी देव की गजब लीला। रहस्यमयी देव दरबार में लहराती मन्नतों वाली PIL। जब कहीं ना मिलता न्याय, एक अर्जी देवता के नाम। रहस्यमयी देवता की चिट्ठी अदालत। नमस्कार, जी न्यूज की एक और दिलचस्प स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आज की स्पेशल रिपोर्ट शुरू करने वाले एक सवाल के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। आपने आखिरी बार अपने हाथ से चिट्ठी कब लिखी थी? किसको लिखी थी? कुछ याद है आपको? यह सवाल जरा निजी किस्म का है और आज की तकनीक के हिसाब से आउटडेटेड भी है, क्योंकि आज कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि चिट्ठियों की बात पुराने जमाने की लगती है, लेकिन चिट्ठियों को लेकर एक मान्यता ऐसी है जो अब भी जिंदा है। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट एक ऐसी ही मान्यता को लेकर है, जिसे लेकर लोग आज भी इतने आस्थावान हैं कि अपने आराध्य को चिट्ठी लिखकर अपनी समस्याएं बताते हैं, याचिका लगाकर मन्नतें मांगते हैं। कहते हैं जब हवा के साथ एक साथ लहराती हैं घंटियां, तो इनकी सामूहिक ध्वनि देवता तक पहुंचती है। वो देव शक्ति इसी मंदिर में विराजमान है। रूप घोड़े पर सवार एक योद्धा का, लेकिन दिल इतना दयालु कि कागज पर लिखी अर्जियों में दर्ज मन की मुराद भी पढ़ लें। कोई यहां चिट्ठियों में प्रेम की बात लेकर आता है, तो कोई संतान और सुख शांति की। चिट्ठियों में लिखी हर मुराद देवता के इस दरबार में एक फरियाद की तरह स्वीकार की जाती है। चिट्ठियों से फरियाद की यहां अनूठी देव मान्यता। बारह 1200 साल से मंदिर में देवता का अनोखा इंसाफ। प्रेम, विरह, कलह या हो कानूनी विवाद, मिलेगा इंसाफ। यदि हमें कहीं से भी न्याय प्राप्त नहीं होता तो हम गुलजू के मंदिर में जाकर के अपनी बात कहते हैं और गुलजू उस बात को पूर्ण भी करते हैं। तो गुलजू हमारे कुमाऊं और गढ़वाल के एक आदर्श और परम पूज्य देवता हैं। तो इन मान्यताओं के साथ स्वागत है आपका अल्मोड़ा के अनूठे चितई मंदिर में। यहां आकर आपको भूली हुई चिट्ठियों की याद बरबसी आएगी। यहां का दिव्य दृश्य आपको झकझोर कर पूछेगा, चिट्ठी लिखना कब से भूल गए? जी हां, चितई मंदिर में ऐसा अक्सर होता है। दुनिया भर से कई श्रद्धालु ऐसे आते हैं जिन्होंने कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी या फिर भूल चुके होते हैं आखिरी चिट्ठी कब और किसको लिखी थी। लेकिन इस मंदिर में अपना संकट, अपनी कोई भी मुश्किल लिखकर ही बतानी पड़ती है। हम भी अपनी मनोकामना लेके यहाँ पे आए हैं। पहले भी आए थे, वो मनोकामना गोलू देवता की कृपा से पूरी हुई है और फिर हम मनोकामना अपनी समस्या को लेके यहाँ पे आए हैं। मैंने बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में, मान्यता बहुत है इधर,
लोगों की इच्छा जो होती है वो पूरी हो जाती हैं। जिनकी इच्छा पूरी हो जाती है वो वापस इस मंदिर में आता है, माथा टेकने आता है। घंटा चढ़ाते हैं लोग जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं। मंदिर में आते ही सबसे पहले हैरान करती हैं यहां टंगी घंटियां और हजारों चिट्ठियां। ये सब यहां आए श्रद्धालु फरियादियों की हैं। घंटी तो खैर देश के कई मंदिरों में मन्नत के धागे की तरह बांधी जाती हैं, लेकिन चिट्ठियों वाला ये मंदिर अनूठा और इकलौता है। मान्यता है कि एक बार जो यहां अपनी मुरादों की चिट्ठी दे गए वो मुराद पूरी होनी है, क्योंकि चितई मंदिर के देवता गोलू महाराज पूरे इलाके में न्याय के देवता माने जाते हैं। जो भी लोग गोलू देवता को अर्जी देकर अपनी मन्नतें मांगते थे वो पूरी होती थी, और ये जो आस्था थी वो आज भी जो है हजारों 1200-1300 सालों से ये चलते आ रही है, और लोगों का चितई गोलू देवता में मंदिर में आस्था का प्रमुख केंद्र है। 1200 साल से कैसे चली आ रही है चिट्ठियां लिखकर देवता को अपनी बात कहने और इंसाफ पाने की परंपरा। इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। चिट्ठियों को लेकर वो मान्यता अगर आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट ईमेल के जमाने में जिंदा है तो गोलू महाराज की उसी कहानी की बदौलत। कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में गोलू महाराज को भैरव का अवतार माना जाता है। उनका जन्म कत्यूरी राजवंश में हुआ था। कहा जाता है कत्यूरी राजा को 7 रानियों से कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने भैरव की कड़ी तपस्या की। इसके बाद 8वीं रानी कलिंगा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। गोलू राजा का जन्म हुआ तो राजा की 7 पत्नियों ने नवजात बच्चे को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन भैरव के प्रताप से गोलू महाराज हर साजिश में बच गए। कहा जाता है कि गोलू महाराज में बचपन से ही चमत्कारी शक्तियां थीं। इनमें से एक कथा लकड़ी के घोड़े में जान डालने की थी। तभी से वो घोड़ा गोलू महाराज की सवारी बन गया। कहते हैं कत्यूरी राजवंश में वीर बांकुरे तो तमाम हुए, लेकिन लकड़ी के घोड़े को जिंदा कर जिस तरह गोलू महाराज ने पूरे राजवंश का दौरा किया, जरूरतमंदों की मदद की, वैसी मिसाल किसी और राजा की नहीं मिलती। कत्यूरी राज्य को जरूरत पड़ी तो गोलू महाराज ने जंग के कई मोर्चों पर भी बहादुरी दिखाई, दुश्मनों को परास्त किया। इस तरह पिता और कत्यूरी के सम्राट झालूराय को एहसास हो गया कि राजकाज संभालने के लिए गोलू से बेहतर वारिस नहीं होगा। न्यायप्रिय राजकुमार के रूप में गोलू महाराज के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। इसी बीच राजा झालूराय की आकस्मिक मृत्यु हो गई। झालूराय के मरने के बाद गोलू ने जो है राजगद्दी संभाली और अपने त्वरित न्याय के लिए वो प्रसिद्ध हुए, और उनका न्याय जो है देवताओं के न्याय के जैसा पूजा जाने लगा, और उनके जाने के बाद उनके देवता के रूप में मंदिर स्थापित किए गए। गोलू महाराज ने कत्यूरी राज की गद्दी पर बरसों तक राज किया। इस दौरान उनकी न्यायप्रियता के किस्से इतने मशहूर हुए जो आज भी दंत कथाओं में कहे सुने जाते हैं। ऐसी कहानियों को अल्मोड़ा के एक अध्यापक महेंद्र सिंह कपिल ने छाया माया आपकी नाम की एक किताब में समेटा है। इस किताब में गोलू महाराज के वो चमत्कारी किस्से हैं जिनकी बदौलत आज भी लोगों की आस्था इस मंदिर में बलवती है। 9वीं शताब्दी में स्थानीय लोगों ने न्याय का देवता मानकर इस मंदिर का निर्माण किया। जैसे राजा के दरबार में अर्जी लगाकर न्याय की मांग की जाती थी, वही परंपरा इस मंदिर के लिए भी अपनाई गई। पुकार के आते हैं, न्याय मांगते हैं। जो हाई कोर्ट का फैसला होता है वो न्याय की मान्यता यहाँ पर है। लोग अपनी प्रार्थना पत्र अर्पित करते हैं। 70 पार की
तो जिस कत्यूरी राजवंश से गोलू महाराज का ताल्लुक था, उसका लिखित इतिहास 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के शासन में मिलता है। इस राजवंश की मुख्य राजधानी आज के कुमाऊं क्षेत्र में ही थी, जहां गोलू महाराज का मंदिर है। माना जाता है कत्यूरी राज परिवार भगवान श्री राम के छोटे पुत्र कुश से जुड़ा हुआ है। इस राजवंश के बारे में ज्यादातर जानकारी इलाके के प्राचीन मंदिरों से ही मिलती है। अल्मोड़ा का गोलू देवता मंदिर सिर्फ एक प्रतीक है कत्यूरी राजवंश के वजूद का। इसके शिलालेख मध्य युग में कई मंदिरों और किलों में आज भी दिखाई देते हैं, जैसे केदारनाथ का प्राचीन शिव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण अपने आप में रहस्यमय है। 1000 साल पहले जब केदार घाटी में आने जाने के रास्ते दुर्गम थे, तब भारी भरकम चट्टानों से इतनी जटिल संरचना का मंदिर आखिर कैसे बनाया गया होगा? कत्यूरी शैली में बना केदारनाथ का मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। इस दौरान ये कई प्राकृतिक आपदाओं को झेलकर भी साबुत खड़ा हुआ है, जैसे कोई दैवीय चमत्कार। केदारनाथ की तरह बागेश्वर का बागनाथ मंदिर भी कत्यूरी राजवंश का ही बनाया माना जाता है। हालांकि मंदिर के शिलालेख में बागेश्वर की जगह व्याघ्रेश्वर लिखा गया है, लेकिन शिलालेख में कत्यूरी राजवंश की कई पीढ़ियों के राजाओं का जिक्र है। कत्यूरी राजवंश को लेकर सबसे ज्यादा ब्यौरा बद्रीनाथ मंदिर के पास पांडुकेश्वर मंदिर में मिलता है। मंदिर में कत्यूरी राजवंश से जुड़े 4 ताम्रपत्र हैं, जिनमें मंदिर के निर्माण के साथ कत्यूरी वंश की धार्मिक आस्था का जिक्र है। ये राजवंश 12वीं शताब्दी के बाद सिमटता चला गया, लेकिन कत्यूरी शैली के मंदिरों का निर्माण आगे भी जारी रहा। गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिर इसी कत्यूरी शैली में बनाए गए हैं। इन सारे धार्मिक ढांचों का जिक्र इसलिए क्योंकि ये सभी ढांचे न सिर्फ एक रहस्यमयी राजवंश के बारे में बताते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं गोलू महाराज जैसी देवता की चमत्कारी शक्तियों को लोगों की आस्था से जोड़ने में मददगार साबित होते हैं। गोलू महाराज के मंदिर में चिट्ठियां और घंटियां छोड़कर लोग न्याय के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। ये उसी आस्था का चमत्कार है जो कत्यूरी राजवंश से सदियों से जुड़ा है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।